हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे एलएलपी एक्ट 2008। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि बिजनेस जो हमारा होता है वो किस प्रकार से कर सकते हैं पार्टनर्स। एक तो होता है सोल्ली बिजनेस। इसमें क्या होगा, केवल एक अकेला जो पार्टनर होता है, पार्टनर तो हो ही नहीं सकते अकेला। जब एक पर्सन बिजनेस करेगा तो वो सोल्ली टाइप का बिजनेस होगा। एक हमारा होता है जॉइंट। जॉइंट में क्या होगा कि कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे जो बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट बिजनेस होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हमारा आता पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप जो हमारी होती है उसमें मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर होंगे, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा हमारा आता कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपनी का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। फिर हमारा था ट्रस्ट, सोसाइटी। ये जो दोनों हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और जो हमारी पार्टनरशिप और जो कंपनी होती है वो हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। अब हम एलएलपी एक्ट की यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इसमें होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलएलपी जो हमारा एक्ट है वो पार्टनरशिप एंड कंपनी, इन दोनों की कमियों को देखते हुए बनाया गया। एलएलपी एक्ट हाइब्रिड मॉडल फॉर्म है दोनों का, पार्टनरशिप एंड कंपनी। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी, दूसरा हमारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि जो हमारे पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होते एलएलपी के अंदर, लेकिन वो हमारी जो एलएलपी है उसके लिए लायबल होंगे। एलएलपी में कंपनी जैसा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसमें पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड जो हमारा पार्टनरशिप जो होता है उसकी तरह रूल और रेगुलेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि कंपनी की तरह रूल और रेगुलेशन इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे। एलएलपी एक्ट 31 मार्च 2009 में फोर्स में आया था। इसमें हमारे क्या है, इम्पोर्टेंटली आप ध्यान रखिए, 81 सेक्शन है, 14 चैप्टर हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसके हम जो 4 शेड्यूल इसके अंदर दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं आप देखिए। सबसे पहला जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स दिए होते हैं। कब, जब हमारी पार्टनरशिप डेट जो हमारी होती है वो नहीं दी हुई होती।